नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है मेरी चैनल स्टडी बी में। आज हम देखेंगे स्टैंडर्ड 7 के साइंस सब्जेक्ट का चैप्टर नंबर 1 न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। इस चैप्टर की हम एक्सरसाइज के क्वेश्चन आंसर डिस्कस करेंगे और ना ही सिर्फ क्वेश्चन आंसर डिस्कस करेंगे बल्कि आंसर के अंदर छुपे हुए जो भी कॉन्सेप्ट हैं उसके बारे में भी हम ब्रीफली डिस्कस करेंगे। तो आइए बिना देरी के शुरू करते हैं आज की वीडियो। चलिए फ्रेंड्स, हमारी एक्सरसाइज का सबसे पहला क्वेश्चन है वाई डू ऑर्गेनिज्म नीड टू टेक फूड। इसका आंसर लिखा हुआ है। हम सबसे पहले इस आंसर को पढ़ेंगे और फिर बाद में इसको अंडरस्टैंड भी करेंगे। तो देखो, फूड इज़ नीडेड बाय ऑल ऑर्गेनिज्म फॉर मैनी पर्पजेस, जिसमें मैंने यहाँ पे जो डार्क करके लिखा हुआ है वही जो है पूरे सेंटेंस का मेन टॉपिक है। जैसे कि पहले में लिखा हुआ है टू हेल्प इन ग्रोथ। हम बच्चे से बड़े होते हैं तो हमारी बॉडी का जो ग्रोथ होता है, तो वो ग्रोथ के लिए जो भी न्यूट्रिशन चाहिए वो सारे हमको कहाँ से मिलते हैं? तो हमको भैया फूड में से मिलते हैं। नेक्स्ट है फूड प्रोवाइड एनर्जी फॉर मूवमेंट सच एज रनिंग, वॉकिंग और राइजिंग अवर आर्म। तो हमारी डेली लाइफ में हम जो भी एक्टिविटी करते हैं, खेलते हैं, कूदते हैं, भागते हैं, सोते हैं, खड़े होते हैं, बैठते हैं, ये सभी एक्टिविटी के लिए हमारी बॉडी को एनर्जी चाहिए और ये एनर्जी हमको कौन प्रोवाइड करता है? तो फूड प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट है जब भी हम बीमार पड़ते हैं, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है रिप्लेसमेंट एंड रिपेयरिंग डैमेज्ड पार्ट। जब भी हमको कुछ लग जाता है ना, हमारा एक्सीडेंट हो जाता है, हम कहीं से गिर जाते हैं तो हमको फ्रैक्चर हो जाता है या छोटी मोटी चोट लग जाती है, तो ये ऑटोमेटिकली रिपेयर कैसे होती है? तो हम जो भी खाना खाते हैं उसमें से जो हमको हेल्पफुल न्यूट्रिशन मिलते हैं उसी के कारण हमारी बॉडी के ये जो डैमेज होता है वो रिपेयर होता है। फोर्थ पॉइंट है कि हम जब भी बीमार होते हैं, फाइट अगेंस्ट अ डिजीज़, राइट। यानी कि जब भी हम बीमार होते हैं, हमारे जैसे हमको बुखार आ जाता है, सर्दी हो जाती है, तो जब भी ये वायरस हमारी बॉडी के अंदर एंटर कर जाते हैं तो इन वायरस के सामने फ़ाइट करने के लिए जो भी हमको न्यूट्रिशन चाहिए, जो भी हमको सेल्फ डिफेंस पावर चाहिए, ये हमको कहाँ से मिलती है? तो ये हमको फूड में से मिलती है। तो ये है मेन 4 टॉपिक कि वाई डू ऑर्गेनिज्म नीड टू टेक फूड। इसका मतलब अगर हम खाना नहीं खाएंगे तो हम ज़्यादा दिन तक ज़िंदा नहीं रह पाएंगे और ये बात तो सभी समझते हैं। चलिए, क्वेश्चन नंबर 2 है डिस्टिंग्विश बिटवीन अ पैरासाइट एंड सैप्रोट्रॉप। यानी कि आपको डिफरेंस बताना है पैरासाइट एंड सैप्रोट्रॉप के बारे में। तो अगर आपने चैप्टर सही से पढ़ा है तो अच्छी बात है, आपको आंसर आना ही चाहिए। अगर नहीं पढ़ा है तो हम इसको डिस्कस भी करेंगे और इसके बारे में जानेंगे भी। सबसे पहले पैरासाइट। तो पैरासाइट क्या होता है दोस्तों कि ऐसा पेड़ या ऐसा प्लांट, ठीक है, जो दूसरे प्लांट के ऊपर डिपेंडेंट होता है। यहाँ पे लिखा हुआ है पैरासाइट फीड ऑन लिविंग ऑर्गेनिज्म, ठीक है। ये अपना न्यूट्रिशन कहाँ से लेते हैं? दूसरे प्लांट में से या दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म से ये अपना न्यूट्रिशन पाते हैं। जबकि सैप्रोट्रॉप क्या करता है? तो सैप्रोट्रॉप फीड्स ऑन डेड और डिकेइंग एलिमेंट। यानी कि सैप्रोट्रॉप जो है वो अपना न्यूट्रिशन कहाँ से पाते हैं? तो किसी डिकेइंग या डेड एलिमेंट, यानी कि कोई भी चीज़ अगर सड़ रही है या कोई भी प्लांट डेड हो गया है तो वो सड़ता है। वो सड़ता क्यों है? क्योंकि ये जो सैप्रोट्रॉप होते हैं उसमें से उसका न्यूट्रिशन खींच लेते हैं, ठीक है। जैसे कि अगर हम बात करें, कोई ब्रेड का टुकड़ा है, अगर आप किसी ब्रेड को टुकड़े को लंबे वक्त तक फेंक देते हैं या ना उसको छोड़ देते हैं तो कुछ ही दिन बाद आप देखोगे 2-3 दिन के बाद कि उस ब्रेड के टुकड़े के ऊपर फंगस जमा हो जाएगी, है ना। वाइट कलर का एक लेयर जमा हो जाएगा या ब्लैक कलर का, किसी भी कलर, शायद कभी कभी वो ग्रीन भी हो जाती है। तो फंगस के अलग अलग कलर्स होते हैं। तो ये फंगस क्या होती है? एक टाइप से सैप्रोट्रॉप है, क्योंकि वो डेड एलिमेंट के अंदर से अपना न्यूट्रिशन पाती है। यहाँ पे हमारे पास दोनों ही पैरासाइट और सैप्रोट्रॉप के एग्जाम्पल भी है। कैस्कटा यानी कि अमरबेल, वो हमारे पैरासाइट का एग्जाम्पल है। ये कैस्कटा की इमेज अभी हम देखेंगे। और नेक्स्ट है फंगस। फंगस वो सैप्रोट्रॉप्स का एग्जाम्पल है, ठीक है। तो फंगस की इमेज भी कैसी होती है अभी हम नेक्स्ट देखेंगे। चलिए दोस्तों, तो यहाँ पे इमेज में आपको जो दिखाई दे रहा है येलो कलर का हिस्सा, है ना, ये प्लांट के ऊपर येलो कलर का एक और प्लांट दिखाई दे रहा है, उसको हम कसकटा या अमरबेल कह के पहचानेंगे, ठीक है। ये जो अमरबेल होती है वो दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म यानी कि दूसरे प्लांट से अपना न्यूट्रिशन जो है वो लेती है। यहाँ पे एक और वर्ड हम सीख लेते हैं, होस्ट प्लांट। होस्ट प्लांट का मतलब क्या होता है कि जिस प्लांट के ऊपर ये अमरबेल बैठी हुई है, ये जो ट्री आपको दिखाई दे रहा है, उस ट्री को हम बोलेंगे होस्ट प्लांट, ठीक है। तो ये हमारा पैरासाइट है अमरबेल।
चलो दूसरी इमेज में आप देख रहे हैं एक ब्रेड का टुकड़ा है और उसके ऊपर फंगस लग चुकी है, ठीक है। तो ब्रेड का टुकड़ा हम सभी जानते हैं कि डेड एलिमेंट है और उसके ऊपर ये जो फंगस लगी है वो क्या कर रही है, वो एक सेप्रोट्रॉप है क्योंकि वो डेड एलिमेंट में से अपना न्यूट्रिशन खींच रही है। चलिए दोस्तों, थर्ड क्वेश्चन हमारी एक्सरसाइज का है, हाउ वुड यू टेस्ट द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च इन लीव्स। सबसे पहले तो हम ये डिस्कस करेंगे कि ये स्टार्च होता क्या है। तो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस के बाद जब फूड बन जाता है किसी भी प्लांट में, तो वो कार्बोहाइड्रेट के फॉर्म में होता है और कार्बोहाइड्रेट जो है वो थोड़े वक्त के बाद क्या हो जाता है, स्टार्च में कन्वर्ट हो जाता है। स्टार्च जो है इट इज़ नथिंग बट द अनदर फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट। ओके, नाउ आवर क्वेश्चन इज कि हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि किसी भी प्लांट में स्टार्च प्रेजेंस है या नहीं है। तो देखो, इसको उसकी प्रेजेंस चेक करने की एक छोटी सी एक्टिविटी है जिसमें आपको क्या करना होता है, अल्कोहल लेना है एक बीकर के अंदर और उसके अंदर आपको किसी भी प्लांट का लीफ जो है वो डालना है और थोड़ी देर के लिए उसको बॉईल करना है। अब ये प्रोसेस क्यों करनी है, तो हम सभी जानते हैं कि किसी भी प्लांट के लीफ के अंदर क्लोरोफिल होता है। उस क्लोरोफिल को जब हम अल्कोहल में बॉईल करते हैं तो क्लोरोफिल प्लांट में से निकल जाता है और जो भी स्टार्च यानी कि प्लांट ने जो खाना बनाया था वो वहाँ पे प्रेजेंट का प्रेजेंट ही रहता है। फिर इस अल्कोहल सॉल्यूशन में से हम अपने लीफ को निकालेंगे और उसके ऊपर आयोडीन की कुछ ड्रॉप्स जो है वो डालेंगे। जैसे ही आयोडीन की ड्रॉप्स इसके ऊपर पड़ेगी तो आयोडीन जो है वो स्टार्च के साथ रिएक्ट करेगा और लीफ का कलर जो है वो ब्लू कलर का हो जाएगा। आइए इस चीज़ को हम अब एक इमेज से समझते हैं। यहाँ पे एक इमेज है जिसमें एक लीफ हमने लिया था और उसमें से हमने क्लोरोफिल निकाल दिया है जो आपको लेफ़्ट साइड पे दिख रहा है। उसके बाद हमने जो आयोडीन की ड्रॉप उसके ऊपर डाली तो आप देख रहे हो कि वहाँ पे स्टार्च का प्रेजेंस होने के कारण लीफ का कलर जो है वो डार्क ब्लू कलर का हो चुका है। तो आपको क्लियर हो गया होगा कि एक प्लांट के अंदर या एक लीव्स के अंदर स्टार्च प्रेजेंट है या नहीं है, उसकी पूरी प्रोसेस और उसको जानने का जो आयोडीन टेस्ट है वो कैसे किया जाता है। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। गिव अ ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ऑफ द प्रोसेस ऑफ द सिंथेसिस ऑफ फूड इन ग्रीन प्लांट्स। हम सभी जानते हैं कि इस क्वेश्चन में हमको बेसिकली फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस के बारे में पूछा गया है। तो देखो, सभी जानते हैं फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस में होता क्या है। सबसे पहले किसी भी प्लांट के अंदर उसका जो किचन हम बोलते हैं वो होता है उस प्लांट के लीव्स, यानी कि पूरे प्लांट का खाना जो है उसके लीव्स के थ्रू बनता है, ठीक है। अब लीव्स से ही पूरी प्रोसेस शुरू होती है। तो यहाँ पे हम पढ़ते जाएंगे और एक एक सेंटेंस को समझते जाएंगे। देखिए, लीव्स आर द फूड फैक्ट्री फॉर प्लांट्स, द सिंथेसिस ऑफ फूड इन प्लांट टेक्स प्लेस इन द लीव्स, ठीक है। तो सिंथेसिस का मतलब होता है बनना, तो फूड का बनना इट टेक्स इन द लीव्स, ठीक है ना, वो टेक प्लेस इन द लीव्स। चलो, देयरफॉर ऑल द रॉ मटेरियल वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड एंड सनलाइट मस्ट रीच देयर, ठीक है। यानी कि देखिए, हमारे किचन में अगर हमको खाना बनाना है तो सारा रॉ मटेरियल हमको किचन में ले जाना पड़ेगा कि नहीं ले जाना पड़ेगा। वैसे ही अगर प्लांट का किचन उसके लीव्स है तो हमको सारा मटेरियल जो है वो लीव्स तक पहुंचाना पड़ेगा। अब मटेरियल कौन सा चाहिए, तो यहाँ पे लिखा हुआ है किसी भी प्लांट में फूड बनाने के लिए जो बेसिक मटेरियल होता है वो होता है वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड एंड सनलाइट, ठीक है। सो ये तीनों चीज़ें वहाँ पे पहुँचती कैसे, तो सबसे पहले वाटर और मिनरल्स, ये दो जो चीज़ें हैं वो लीव्स तक पहुँचती है रूट के थ्रू। प्लांट जो होता है वो रूट से पानी को एब्जॉर्ब करता है और उसकी जो स्टेम होती है वो स्टेम के अंदर एक पाइपलाइन जैसा स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। और उसी पाइपलाइन जैसे स्ट्रक्चर से पानी और मिनरल्स जो है वो लीव्स तक पहुंचते हैं। अब लीव्स के अंदर खाना पकाने के लिए होता क्या है, तो लीव्स के अंदर खाना पकाने के लिए होता है क्लोरोफिल, ठीक है। ये तो हो गया। दूसरी बात, कार्बन डाइऑक्साइड लीव्स के अंदर कैसे पहुंचेगा, तो लीव्स के अंदर छोटे छोटे पॉर्स होते हैं जिसको हम बुलाते हैं स्टोमाटा। क्या बुलाएंगे, स्टोमाटा। तो ये कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो लीव्स डायरेक्टली एनवायरनमेंट में से ले लेते हैं स्टोमाटा के थ्रू। थर्ड बच गया सनलाइट। तो सनलाइट मैंने जैसे कि बोला कि प्लांट के अंदर क्लोरोफिल होता है और ये क्लोरोफिल जो होता है वो सनलाइट को कैप्चर कर लेता है। तो अब हमारे पास पानी आ चुका है जो रूट के थ्रू आया है।
कार्बन डाइऑक्साइड जो स्टोमाटा के थ्रू आया है, और सनलाइट जो क्लोरोफिल के थ्रू आई है। और इन तीनों चीज़ों को प्रोसेस करके प्लांट जो है वो अपना खाना यानी कि अपना फूड जो है वो क्रिएट करते हैं। इस फूड को हम बोलते हैं कार्बोहाइड्रेट। क्या बोलेंगे? कार्बोहाइड्रेट। ओके। और फर्दरली ये कार्बोहाइड्रेट आगे जाके स्टार्च के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। ओके। तो ये पूरी प्रोसेस जो है जिसको हम बोलेंगे फोटोसिंथेसिस। ओके। अब फोटोसिंथेसिस का एक छोटा सा इक्वेशन है वो हम देखेंगे। चलिए, तो यहाँ पे फोटोसिंथेसिस की जो प्रोसेस है उसका हमने एक इक्वेशन लिखा है। यहाँ पे क्लियरली लिखा हुआ है कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड स्टोमाटा के थ्रू आया, वाटर रूट्स के थ्रू आया, सनलाइट और क्लोरोफिल। ठीक है, क्लोरोफिल ने क्या किया? सनलाइट को एब्जर्व कर लिया, तो रिजल्ट में हमको क्या मिला? कार्बोहाइड्रेट, यानी कि प्लांट के लिए क्या मिला? फूड मिला। और उसके बदले में एक गैस जनरेट होती है जो होती है ऑक्सीजन, और इसी ऑक्सीजन का इस्तेमाल हम लोग जो है अपनी ब्रीथिंग के लिए करते हैं। तो दोस्तों पता चला कि प्लांट हमें ज़िंदा रखने के लिए ऑक्सीजन देते हैं। चलिए, अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 की। शो विद द हेल्प ऑफ अ स्केच दैट प्लांट्स आर द अल्टीमेट सोर्स ऑफ फूड। ठीक है, प्लांट जो है वो किसी भी एनिमल का सबसे बेसिक फूड होता है। ठीक है, उसके बारे में आपको एक स्केच जो है वो ड्रॉ करना है। तो यहाँ पे मैंने एक स्केच ड्रॉ किया है। देखो, सब सोलर एनर्जी का इस्तेमाल अपना फूड बनाने में सिर्फ और सिर्फ प्लांट कर सकते हैं। कोई भी एनिमल, ठीक है, जैसे कि मैं हो गया या आप हो गए या टाइगर हो गया या अदर कोई भी एनिमल, वो डायरेक्टली सनलाइट का इस्तेमाल करके अपना फूड नहीं बना सकता। हाँ, अगर आपने कोई मिल गया फिल्म देखी है तो उसमें आपने जादू देखा होगा, और जादू अगर आपको याद है कि सनलाइट का इस्तेमाल करके अपना फूड बना लेता था, उसकी भूख वहीं से मिटती थी। लेकिन ये तो कहानी है, रियल में तो कभी ऐसा होता नहीं है। तो सोलर एनर्जी का इस्तेमाल अपना खाना बनाने के लिए सिर्फ और सिर्फ प्लांट्स कर पाते हैं। और प्लांट्स को कौन कौन खाता है? हर्बीवोरस, यानी कि जो प्लांट के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं, जिसको हम हर्बीवोरस बोलेंगे। हर्बीवोरस को कौन खाता है? कार्निवोरस, जो मीट खाते हैं, है ना, जो दूसरे जानवर को मार के खाते हैं। और लास्ट में आते हैं डीकम्पोजर्स, यानी कोई भी चीज़ मर जाती है, चाहे वो कोई भी एनिमल हो या कोई भी ह्यूमन हो या कोई भी प्लांट हो, तो उसको जो सड़ा देता है, उसकी डेड बॉडी को जो सड़ा देता है, उसको हम बोलेंगे डीकम्पोज़र। ठीक है, तो आप यहाँ पे देखो, इस पूरे इमेज को देखो, तो यहाँ पे देखो सबने न्यूट्रिशन कहाँ से पाया है? हर्बीवोरस ने भी प्लांट में से पाया। अगर हर्बीवोरस प्लांट नहीं खाते तो कार्निवोरस उनको कैसे खाते? और हर्बीवोरस और कार्निवोरस होते ही नहीं तो डीकम्पोजर्स भी कैसे ज़िंदा रह पाते? तो सभी लोगों का जो बेसिक फूड होता है वो कौन होता है? ग्रीन प्लांट्स होते हैं। आई होप कि आपको ये जो डायग्राम है वो पूरा क्लियर हो गया होगा। चलो अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है हमारी फिलिंग द ब्लैंक्स। ग्रीन प्लांट्स आर कॉल्ड ऑटोट्रॉफ सिंस दे सिंथेसाइज देयर ओन फूड। ठीक है ना, ये फिलिंग द ब्लैंक में जो डार्क वर्ड किया गया है वही हमारी फिलिंग द ब्लैंक है, ऑटोट्रॉफ्स। तो हमको पता है कि ऑटोट्रॉफ्स क्या होते हैं? जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म अपना खाना खुद बना सकते हैं उसको हम क्या बोलेंगे? ऑटोट्रॉफ्स। तो इसका उल्टा क्या है कि जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म अपना खाना बनाने के लिए दूसरों के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं उसको हम क्या बोलेंगे? हीट्रोट्रॉप्स। क्या बोलेंगे? हीट्रोट्रॉप्स। चलिए, सेकंड फिलिंग द ब्लैंक्स है द फूड सिंथेसाइज्ड बाय द प्लांट इज स्टोर्ड एज डैश। यहाँ पे हमारा आंसर है स्टार्च। तो मैंने जो बताया आपको कि जब भी कोई प्लांट फूड बना लेता है तो वो पहले कार्बोहाइड्रेट में कन्वर्ट होता है, और कार्बोहाइड्रेट के बाद वो स्टार्च में कन्वर्ट हो जाके फिर वो स्टोर रहता है ना, फिर वो स्टोर रहता है, फिर प्लांट जो है वो उसका इस्तेमाल करता रहता है। चलिए, थर्ड है इन फोटोसिंथेसिस सोलर एनर्जी इज कैप्चर्ड बाय पिगमेंट कॉल्ड डैश। तो अभी हमने फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस समझी, जिसमें मैंने बोला था कि सनलाइट कहाँ से एब्जॉर्ब हो पाती है? तो क्लोरोफिल से एब्जॉर्ब हो पाती है। किसी भी प्लांट के लीव्स में क्लोरोफिल होता है। और एक और बता दूं कि किसी भी प्लांट के लीव्स का कलर ग्रीन क्यों होता है? तो उसका रीज़न भी क्लोरोफिल ही होता है। अगर एग्ज़ाम में पूछा जाए कि वाई द कलर ऑफ प्लांट्स लीव्स आर ग्रीन, तो उसका आंसर क्या है? क्लोरोफिल। ये क्लोरोफिल एक प्रकार का ग्रीन केमिकल होता है जो प्लांट के लीव्स के अंदर स्टोर होता है। चलिए, नेक्स्ट है
ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस प्लांट्स टेक इन डैश एंड रिलीज डैश। तो ये तो हमने फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस में देख लिया कि वो लेते क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड, और रिलीज़ क्या करते हैं, ऑक्सीजन। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ बढ़ेंगे। नेम द फॉलोइंग। अ पैरासिटिक प्लांट विथ येलो स्लेंडर एंड टबलर स्टेम, उसका नाम क्या है, कसकटा, यानी कि अमर बेल। एक पैरासिटिक प्लांट हमने अभी देखा था कि पैरासिटिक प्लांट कौन सा है, उसका एग्जाम्पल भी देखा था, तो उसका आंसर आएगा कसकटा, या आप अमर बेल भी लिख सकते हैं। सेकेंड है अ प्लांट दैट हैज़ बोथ ऑटोट्रॉपिक एंड हीटरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, और उसका आंसर आएगा इंसेक्टोवोरस प्लांट। अब यहाँ पे थोड़ा सा समझ लेते हैं। देखो, एक प्लांट कुछ ऐसे होते हैं जो अपना खाना खुद बनाते हैं, और दूसरे प्लांट होते हैं जो अपना खाना खुद नहीं बना पाते, तो दूसरों के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं। और हमने अभी डिस्कस किया था कि जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म अपना खाना नहीं बना सकता उसको हम हीटरोट्रॉपिक प्लांट बोलेंगे, ठीक है ना, ये हम सभी जान चुके हैं। ये इंसेक्टोवोरस क्या होते हैं, ठीक है, तो इंसेक्टोवोरस के अंदर ये क्लोरोफिल होता है, तो वो अपना खाना जो है वो थोड़ा बहुत तो खुद बना सकते हैं, लेकिन अदर न्यूट्रिशन के लिए वो क्या करते हैं, छोटे छोटे इंसेक्ट को मार देते हैं। अगर आपने अपनी बुक में पढ़ा है तो पीचर प्लांट आता है ना, पीचर प्लांट, और ऐसे तो बहुत सारे प्लांट हैं, लेकिन हमारी बुक में पीचर प्लांट का नाम दिया गया है। तो पीचर प्लांट एक तरीके का प्लांट होता है जो दूसरे इंसेक्ट को मार डालता है और उसी में से अपना न्यूट्रिशन ले लेता है। तो यहाँ पे देखो, ऑटोट्रॉपिक और हीटरोट्रॉपिक दोनों मोड न्यूट्रिशन किस में होते हैं, तो इंसेक्टोवोरस प्लांट में होते हैं। चलिए थर्ड है द पोर्स थ्रू विच द लीव्स एक्सचेंज गैसेस। हमने अभी बताया कि कार्बन डाइऑक्साइड कोई भी प्लांट कैसे लेता है, तो स्टोमाटा से लेता है, ठीक है, तो इसी स्टोमाटा से जो वो कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करता है और उसी स्टोमाटा से वो ऑक्सीजन रिलीज करता है। चलिए दोस्तों, तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8 है, टिक द करेक्ट आंसर। हमने ऑलरेडी टिक करके रखा हुआ है। अमर बेल इज़ ए एग्जाम्पल ऑफ, है ना, हमने बहुत बार डिस्कस कर लिया है कि पैरासाइट, अमर बेल इज़ ए एग्जाम्पल ऑफ पैरासाइट। द प्लांट विच ट्रैप्स एंड फीड्स ऑन इंसेक्ट इज़, तो प्लांट जो इंसेक्ट को मार के खाता है उसको हम क्या बोलते हैं, पीचर प्लांट बोलते हैं, तो पीचर प्लांट। चलो क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, क्वेश्चन नंबर 9 के अंदर हमको कॉलम में मैचिंग करना है। एक कॉलम में लिखा हुआ है क्लोरोफिल, नाइट्रोजन, अमर बेल, एनिमल एंड इंसेक्ट। कॉलम 2 में लिखा हुआ है बैक्टीरिया, हीटरोट्रॉप्स, पीचर प्लांट, लीफ एंड पैरासाइट, ठीक है। तो पहले तो हम यहीं पे इसको मैच करने की कोशिश करेंगे। देखो, क्लोरोफिल कहाँ पे होता है, तो लीफ में होता है। नाइट्रोजन, अब नाइट्रोजन अगर आपने बुक में पढ़ा है तो किसी भी प्लांट को सिर्फ और सिर्फ कार्बोहाइड्रेट से वो अपना जो न्यूट्रिशन है वो नहीं पाता, उसको न्यूट्रिशन पाने के लिए प्रोटीन की भी ज़रूरत होती है, और प्रोटीन ना ही उसको फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस से मिलता है, ना ही रूट से मिलता है। उसके लिए उसको क्या करना पड़ेगा, उसके लिए उसको ज़मीन से अलग से न्यूट्रिशन लेना पड़ेगा, और ये जो न्यूट्रिशन वो कौन देगा, तो बैक्टीरिया देंगे। और प्रोटीन किस में से बनता है, तो नाइट्रोजन में से बनता है। अगर हम ओवरऑल बात करें तो किसी भी प्लांट के रूट के अंदर छोटे छोटे बैक्टीरिया लगे होते हैं जो ज़मीन के अंदर से नाइट्रोजन जो है वो पेड़ों को सप्लाई करते हैं। तो यहाँ नाइट्रोजन में क्या आएगा, सबसे पहला ऑप्शन बैक्टीरिया। अमर बेल हम सभी जान चुके हैं वो पैरासाइट है। एनिमल्स, हम सभी एनिमल्स क्या होते हैं, हीटरोट्रॉप्स होते हैं। और इंसेक्ट्स, तो इंसेक्ट कौन खाता है, पीचर प्लांट खाता है। तो चलो यहाँ पे हमारे ये जो कॉलम हमने मैच किया था इसका आंसर दे दिया गया है। नाउ क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ बढ़ते हैं, ट्रू एंड फॉल्स। ओके, सबसे पहला है कार्बन डाइऑक्साइड इज़ रिलीज ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस, बिल्कुल फॉल्स। क्या रिलीज होता है, ऑक्सीजन रिलीज होता है। प्लांट्स विच सिंथेसाइज देयर फूड देमसेल्व्स आर कॉल्ड सेप्रोट्रॉप्स। चलो, जो अपना खाना खुद बनाते क्या उसको सेप्रोट्रॉप्स बोलेंगे, नहीं, उसको हम क्या बोलते हैं, क्या बोलेंगे, उसको हम बोलते हैं ऑटोट्रॉप्स। और सेप्रोट्रॉप्स क्या होते हैं कि जो अपना खाना बनाने के लिए किसी डेड एलिमेंट के ऊपर डिपेंडेंट रहते हैं। द प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस इज़ नॉट अ प्रोटीन, तो वो ट्रू रहेगा, है ना, बिकॉज प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस इज़ कार्बोहाइड्रेट एंड लेटर ऑन स्टार्च। प्रोटीन कहाँ से लेता है, मैंने अभी डिस्कस किया कि वो बैक्टीरिया के थ्रू प्लांट जो है वो प्रोटीन जनरेट करता है। सोलर एनर्जी इज़ कन्वर्टेड इनटू केमिकल एनर्जी ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस, तो बिल्कुल सही बात है। सोलर एनर्जी कोई भी प्लांट लेता है
और केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है, क्योंकि ये जो कार्बोहाइड्रेट है या स्टार्च है इज़ नथिंग बट द केमिकल। चलो अब हम आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 11 की। चूज़ द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द फॉलोइंग। आपको करेक्ट ऑप्शन सिलेक्ट करना है। विच पार्ट ऑफ द प्लांट टेक्स इन कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द एयर फॉर फोटोसिंथेसिस। तो यहाँ पे ऑप्शन दिए गए, हमने ऑलरेडी डार्क करके रखा भी है और डिस्कस भी कर लिया है कि कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करने के लिए किसी भी प्लांट में क्या होता है, स्टोमाटा होता है। और क्वेश्चन नंबर 12 है चूज़ द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द फॉलोइंग। सेम क्वेश्चन ही है। प्लांट टेक कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द एटमोसफियर मेनली थ्रू देयर, तो वहाँ पे क्या आएगा, लीव्स। ठीक है। अब यहाँ पे क्वेश्चन जो है वो आपको कंफ्यूज कर रहा है कि ऊपर वाले में भी कार्बन डाइऑक्साइड है, नीचे वाले में भी कार्बन डाइऑक्साइड है, लेकिन ऊपर का आंसर स्टोमाटा है, नीचे का आंसर लीव्स है। ऐसा क्यों? अरे भैया देखो, ऊपर क्या है कि लीव्स के अंदर क्या हुआ है, लीव्स के अंदर जो पार्ट है वो स्टोमाटा है, ओके। जबकि नीचे क्या लिखा हुआ है कि ये प्लांट का जो है, देखो प्लांट के मेन हिस्से क्या होते हैं, लीव्स, ब्रांचेस, स्टेम एंड रूट्स। ये किसी प्लांट के मेन हिस्से होते हैं। तो उसमें से कौन सा हिस्सा काम करता है, तो लीव्स। और लीव्स के अंदर कौन सा हिस्सा होता है, तो स्टोमाटा। तो कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, ओके। चलो तो यहाँ पे हमारी एक्सरसाइज जो है वो कंप्लीट हो जाती है। चलिए दोस्तों, आई होप कि आपको वीडियो बहुत पसंद आया होगा। अगर वीडियो आपको पसंद आया है तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए, ठीक है। और देखते रहिए स्टडी बी।